Hello everyone, this is the fourth part of our chapter 1 of class 12, which is sexual reproduction in flowering plants. So let's get started. So मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल देख लेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है. सो एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर क्या है, दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड. हमने रीज़न पढ़ा था क्यों इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते, क्या क्योंकि यहाँ पर इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता. तो ये है फ्यूनिकल विच इज़ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज़ द हाइलम जहाँ पर ओव्यूल और फ्यूनिकल मीट करता है. ओव्यूल एंड फ्यूनिकल मीट हियर लाइक इट्स अ जंक्शन और द पॉइंट वेयर ओव्यूल एंड फ्यूनिकल मीट्स. तो इसको हम बोलते हैं हाइलम. इसको क्या बोलते हैं हम, चलाजल एंड. चलाजल एंड और चलाजल पोल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल. ठीक है, इतना तक हमारा हो गया. अब हम जाएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस में. इज मेगास्पोरोजेनेसिस? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. लाइक ये एक फॉर्मेशन है जिसमें मेगास्पोर फॉर्म होता है फ्रॉम द मेगास्पोर मदर, और द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ एम्ब्रायोसैक. सो ये है कि फीमेल एम्ब्रायोसैक रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट. क्यों? क्योंकि एम्ब्रायोसैक के अंदर ही फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है. एग सेल जो है वो प्रेजेंट होता है, उसके कारण ही हम एम्ब्रायोसैक को बोलते हैं कि एम्ब्रायोसैक रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, तो इसके अलावा हम एक बार लाइक इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट आई थिंक. सो एक बार हम लोग देख लेते कि मतलब स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू कि ये क्या है. लाइक मेगास्पोरेंजियम क्या है? मेगास्पोरेंजियम है ओव्यूल. ओव्यूल में क्या होता है, न्यूसेलस. कितना, बहुत सारे न्यूसेलस होते हैं ओव्यूल में, बट उसमें से एक ही न्यूसेलस लाइक मेगास्पोर मदर सेल बनाता है. और मेगास्पोर मदर सेल बनाता है लाइक जो न्यूसेलस प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर रीजन में, वही बनाता है मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है, मेगास्पोर क्या बनाता है, फर्दर डिवीजन मेगास्पोर बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ द एम्ब्रायोसैक. और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, लाइक क्या बनता है उसमें, गैमेट्स. एक्स सेल जो होता है वो फीमेल एम्ब्रायोसैक में होता है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है. ठीक है, तो अब हम डिवीजन का देखेंगे. तो डिवीजन में क्या है, तो 2n मेगास्पोर मदर सेल जो हमारी होती है उसकी प्लॉइडी होती है 2n, और या फिर हम MMC भी बोल सकते हैं उसको. तो फर्स्ट डिवीजन होता है मियोसिस 1. ये कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन. इसमें क्या होता है, प्लॉइडी हाफ हो जाती है, n and n 2 सेल. तो ये 2 सेल फिर से जाते हैं मियोसिस 2 में, वो है इक्वेशनल डिवीजन. इसमें क्या होता है, प्लॉइडी सेम रहती है और यहाँ पर 4 सेल्स बनते हैं. तो हम ये 4 सेल को क्या बोल सकते हैं, लीनियर, एक लाइन में लीनियर टेट्राड और मेगास्पोर टेट्राड. क्योंकि ये मेगास्पोर मदर सेल से बना है, इसके लिए हम बोल सकते हैं इसको मेगास्पोर टेट्राड. ठीक है, ये 4 जो सेल है हमारे पास, इसमें से सिर्फ एक सेल, एनी रैंडम सेल, वो फर्दर डिवीजन में जाएगा, लाइक एक्सपैंड हो गया, माइटोसिस होगा उसमें. बट 4 सेल में से बाकी 3 सेल का क्या हो, एक सेल ही तो गया, तो बाकी 3 सेल क्या होगा, 3 जो सेल है वो डीजेनरेट हो जाएंगे. डीजेनरेट होके क्या होगा, द 3 मेगास्पोर विल गेट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, और एक ही जाएगा, एनी रैंडम. ऐसा नहीं कि नीचे वाला जाएगा या फिर ऊपर वाला जाएगा या फिर मिडिल वाला जाएगा, ये रैंडम डिसाइड होता है कि कौन सा जाएगा. तो उसमें से ये जो 4 सेल है उसमें से 3 डीजेनरेट होंगे और एक जाएगा फर्दर डेवलपमेंट. तो ये क्या है, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर. इसका लाइक ये जो प्रोसेस के थ्रू जाता है उसको हम बोल सकते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एज वेल. तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, 1 फंक्शनल मेगास्पोर गिव राइज टू एम्ब्रायोसैक. हमने पढ़ा था, तो इसको बोले एम्ब्रायोसैक है मोनोस्पोरिक. ठीक है, और हम डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे इसका, द मेथड ऑफ एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल, लिखा हुआ है, कीप दैट इन माइंड,
कि सिंगल मेगास्पोर से जो फॉर्मेशन होगा एम्ब्रायोसैक का उसको हम बोलेंगे मेगास्पोर, मेगास्पोर टू सिंगल मेगास्पोर। तो वो क्या करता है, गिव राइज टू एम्ब्रायोसैक। तो हम क्या बोलेंगे, ये है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, like the process by which embryosac form from a single megaspore is known as megasporic development। और यहाँ पर लिखा मेगास्पोर गिव राइज टू एम्ब्रायोसैक, ये एक और पॉइंट है, मेगास्पोर गिव राइज टू एम्ब्रायोसैक। ठीक है, तो हम अब फिर से अब आ जाते हैं कि सेल डिवीजन के अंदर। तो ये जो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है ये फर्दर एक्सपैंड होता है, यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस है। तो अब ये 3 टाइम्स माइटोसिस होगा इसमें, और ये माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। कैरियोकाइनेसिस इज़ नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये मैंने पॉइंट लिखा है बट स्टिल मैं एक बार बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने 8 न्यूक्लिएटेड सेल बने। तो इसके बाद 8 न्यूक्लियस बनने के बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस में ये है स्ट्रक्चर पूरा, ये 2 इंटीग्यूमेंट हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रायोसैक के ऊपर यहाँ पर है माइक्रोपाइल। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोलता है। ये 2 सेल जो है इसको सिनर्जिड बोलता है, इसको एक्सेल बोलता है, इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। सुनो एक और बात, यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया हुआ, यहाँ पर सर्कल नहीं बनता, मैंने ऐसे बनाया है सो दैट ये प्रोमिनेंट लगे, सर्कल नहीं बनता। यहाँ पर एक और बात कि यहाँ पर जो 8 न्यूक्लियस है, 8 में से सिर्फ 6 न्यूक्लियस में ही सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, और 6 न्यूक्लियस में सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, किस में नहीं होगा, जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। ये सब मैंने लाइक इलस्ट्रेशन के लिए बनाया है, इसमें नहीं होता, और डायग्राम में भी तुम नहीं लिखोगे वो, लाइक ऐसे सर्कल नहीं ड्रॉ करोगे। ठीक है, और एंटीपोडल सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट एट द चलाजल एंड एंड द एक्सेल प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड। अब तुम बोलोगे कि मैम माइक्रोपाइल में रीजन में ही एक्सेल को प्रेजेंट होता है। हमने क्या पढ़ा था कि माइक्रोपाइल रीजन में इंटीग्यूमेंट नहीं होता, मतलब वो जगह खाली होती है। तुम सोच लो कि ये है तुम्हारा गेट, लाइक तुम फंक्शन में जाते हो, फंक्शन में गेट होता है जहाँ से बाराती आते हैं, लाइक फंक्शन इन द सेंस शादी में गए, तो शादी में गए, शादी में एक गेट होता है ना, बहुत सारे गेट नहीं होते, एक ही गेट होता है जहाँ से बाराती आते हैं या फिर दूल्हा आता है, लाइक ग्रूम आता है। तो ग्रूम खाली जगह से आएगा, लाइक जहाँ से जगह मिलेगी वहाँ से आएगा, और माइक्रोपाइल में जगह मिलती है उसको, तो वो वहाँ से ही आता है अपने दुल्हनिया के पास, जो है ब्राइड के पास कहाँ से आता है, तो माइक्रोपाइल रीजन से आता है। और ब्राइड भी कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी एक्सेल जो है वो है ब्राइड, तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो भी माइक्रोपाइलर रीजन में प्रेजेंट होती है। तो एक और बात, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायोसैक इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। 7 सेल कैसे, कहाँ पर कितने काउंट करो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, यहाँ पर एंटीपोडल 3 है, 4 5 6, और ये पूरा सेंट्रल सेल है, तो कितने में 7 सेल, और न्यूक्लिएटेड 8 हमने काउंट किया था, यहाँ पर 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, यहाँ पर 3 न्यूक्लियस, 6 हो गए, और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड है। तो एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है ये। उन्होंने क्या किया है, जो एम्ब्रायोसैक का स्ट्रक्चर है उन्होंने उसको उल्टा कर दिया, लाइक चलाजल एंड हमने पहले देखा था नीचे होता है और माइक्रोपाइलर ऊपर होता है, उन्होंने क्या किया, चलाजल एंड को ऊपर लिखा, माइक्रोपाइलर एंड को नीचे लिखा। एक और बात, ये जो एम्ब्रायोसैक है उसका पोजीशन डिफरेंट होता रहता है, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, ऐसे बहुत सारे ओव्यूल होते हैं स्ट्रक्चर। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पर तुम्हारा एक्सेल प्रेजेंट होगा वहाँ पर ही माइक्रोपाइलर एंड होगा। ठीक है, तो ये एंटीपोडल सेल है, इसकी प्लॉइडी एन होती है, तो हमने पढ़ा था। सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होती है, लाइक इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई का प्लॉइडी क्या है, n+n, क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है, इसके कारण इसका प्लॉइडी है n+n। यहाँ पर है सिनर्जिड, तुम इसको सोच सकते हो दुल्हन की सहेलियाँ,
लाइक ग्रूम बोल रही ब्राइड की सहेलियाँ। और ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट गाइड्स द, मैंने लिखा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। तो तुम इसको सोच सकते हो शादी में जैसे फूफा होता है, हाँ, जो मेहमानों को बोलते हैं यहाँ से आइए, यहाँ से जाइए, ये वो, एंड लाइक गाइड करता है। तो फूफा का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? फिलीफॉर्म एपरेटस कर रहा है, क्योंकि हमें शादी करवानी है। इन शॉर्ट हमें यहाँ पर शादी करवानी है। हम शादी कैसे करवाएंगे? हमारी दुल्हनिया ये है, दूल्हा हमारा माइक्रोपाइलर एंड से आएगा, दुल्हनिया भी हमारी माइक्रोपाइलर एंड में रहेगी, फूफा नीचे खड़ा रहेगा जो गाइड करेगा मतलब हमारे ग्रूम को एंट्री लेने के लिए एग एपरेटस में। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, लाइक थिंक इट एज अ स्टोरी, दैट्स इट। तो इसके बाद हम मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। इसका मतलब क्या है कि दैट इज़ न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट, ये लाइक नॉट को याद रखना, न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। लाइक हमारा जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसमें लाइक कैरियोकाइनेसिस जो होती है, न्यूक्लियर डिवीजन क्या है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज़ नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, सॉरी साइटोकाइनेसिस, तो हाँ, कैरियोकाइनेसिस इज़ नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। लाइक कैरियोकाइनेसिस होने के साथ साथ साइटोकाइनेसिस शुरू नहीं होता, पहले न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद लाइक न्यूक्लियस जितने 8 न्यूक्लियस लाइक 3 माइटोटिक डिवीजन होगा उसमें 8 न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद ही सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। तो सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल एम्ब्रायो सैप। सेल वॉल फॉर्मेशन क्या करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन लाइक लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल एम्ब्रायो सैप। तो सेल वॉल कहाँ कितने बनते हैं? 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। मैंने बोला था वहाँ पर कि 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई मतलब सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड होंगे, एक सेल होगा और 3 एंटीपोडल सेल होंगे जिनमें सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। और वो कितने न्यूक्लियाई, टोटल कितने न्यूक्लियाई में फिर सेल वॉल फॉर्मेशन हुई? टोटल 6 में। और 2 जो न्यूक्लियाई होती है पोलर न्यूक्लियाई, उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। मैंने सर्कल किया है बट उसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुमको डिफाइन करने के लिए किया है, बट वहाँ पर सर्कल नहीं करना। तुम जब भी डायग्राम तुम ड्रॉ करोगे तब उसमें सर्कल नहीं करोगे, वो फ्री होता है। और वो जो पूरा रीजन होता है तुम्हारा, ये जो पूरा रीजन होता है तुम्हारा, ये पूरा रीजन, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। तो इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई यार पोलर न्यूक्लियाई बोल लिया मैंने, सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। अब इन द लार्ज सेंट्रल सेल, तो ये जितने भी लाइन मैंने लिखा है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के जो तुम्हारा पिस्टल मेगास्पोरेंजियम वाला जो पार्ट है उसके एंडिंग में है प्रेजेंट, लाइक एक पूरा पैरा है, तो तुम वहाँ पर देख सकते हो। तो सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये एनसीईआरटी का है और ये भी एनसीईआरटी का ही है, बट यहाँ तुम जब देखोगे एनसीईआरटी खोलोगे वहाँ पर देखोगे 2 डायग्राम है। ये जो डायग्राम है तुम्हारा ये वाला तुम्हारा प्रेजेंट है सेकंड लास्ट में, और ये प्रेजेंट है तुम्हारा लास्ट वाला डायग्राम। तो यहाँ पर हमने देखा कि बोला गया है कि जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल ही तो बोला गया है, एग एपरेटस, हाँ, situated 2 nuclei are called polar nuclei situated below the egg apparatus। तो फिर हम in the large central cell, तो फिर हमने क्या देखा, मतलब ये डायग्राम हम रेफर नहीं करेंगे when we have to give the location of the central cell। तो हम कौन सा डायग्राम फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे ये डायग्राम, क्योंकि यहाँ पर देखो तुम्हारा एक्सेल यहाँ पर है और इसके बिलो ही तुम्हारा सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड होता है एग एपरेटस में। एग एपरेटस कौन सा होता है? एक्सेल प्लस सिनर्जिड चैलाज